आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क के बारे में। ग्लेनमार्क इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी ने लास्ट ईयर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था और कंपनी अपने इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबल भी है। 12 से 13,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज और ये भी समझेंगे कि आखिर फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ग्लेनमार्क की शुरुआत वैसे 1977 में हुई थी। शुरुआत की थी ग्लेसियस सरदाना जी ने। उस समय ग्लेनमार्क का मेन मोटो यह था, जेनेरिक मेडिसिन को बेचना है साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडिया के अंदर। कंपनी ने जेनेरिक मेडिसिन बेच के अच्छा खासा पैसा जो है वो कमाया। बाद में कंपनी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया उसी सेक्टर के अंदर। अब वो कौन सा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल बिजनेस को। अब फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर 3 मेन सेक्टर्स है। सबसे पहला सेक्टर है ड्रग ड्रिवन, यानी कि यहाँ पे ड्रग की डिस्कवरी की जाती है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड बिजनेस है वो है रिटेलर ड्रिवन, यानी कि जो रिटेलर्स मेडिकल स्टोर ओनर्स होते हैं ना, वहाँ से एक्चुअल में जो मेडिसिन लोग खरीदते हैं वो भी एक अपने आप में बिजनेस है। और तीसरा वाला बिजनेस है वो है जेनेरिक मेडिसिन, यानी कि जेनेरिक मेडिसिन ड्रिवन। अब एक एक करके समझते हैं। देखो, ड्रग डिस्कवरी के अंदर अल्टीमेटली कंपनियां बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोलती है। वहाँ पे 10 से 12 साल तक किसी ना किसी अलग अलग क्योर के ऊपर जो है वो ड्रग की खोज की जाती है। और जब उस ड्रग की खोज की जाती है तब कंपनी डिसाइड करती है क्यों ना हम इस मेडिसिन को स्पेशली हमारे ब्रांड के नीचे बेचें या फिर हम इसके फॉर्मूला को बेच के लाइसेंसिंग और लॉयल्टी से पैसे कमाएं। अब ये जो बिजनेस है ना, ये काफी बड़ा बिजनेस है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया के अंदर 28 बिलियन डॉलर की सेल हुई थी, जिसमें से 18 बिलियन डॉलर जो था वो ड्रग डिस्कवरी बिजनेस का था और 10 बिलियन डॉलर जो था वो नॉर्मल जेनेरिक और रिटेल बिजनेस का था। राइट। सेकंड वन की अगर हम बात करें तो सेकंड बिजनेस जो है वो है, अब जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली क्या होते हैं। देखो, ड्रग ड्रिवन बिजनेस के अंदर या फिर ड्रग डिस्कवरी बिजनेस के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंपनी जो है वो रिसर्च सेंटर बनाती है, ड्रग की डिस्कवरीज करती है और बाद में उनके फॉर्मूलाज को अलग अलग प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को बेचती है और वहाँ पे एक्चुअल में होती है व्हाइट लेबलिंग। अब अलग अलग प्राइवेट कंपनीज उन फॉर्मूलाज को लेती है, एक्चुअल में उसका एक टैबलेट बनाती है और उसे अपने ब्रांड नेम के नीचे 4 रुपये 5 रुपये की टैबलेट के हिसाब से जो है वो बेचा जाता है। अब अलग अलग कंपनीज होती है और अलग अलग एक तरीके से सेम मेडिसिन आपको अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्राइस के अंदर प्रोवाइड करती है। और जो सबसे ज़्यादा कम में प्रोवाइड करता है या फिर नया होता है ना, उसे जेनेरिक बोला जाता है। और एक प्राइवेट ब्रांड जो होता है ना, जो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम वगैरह है, उसकी मेडिसिन थोड़ी सी महंगी होती है। राइट। यानी कि कस्टमर्स के पास में एक ज़्यादा बाइंग पावर होती है, ज़्यादा निगोशिएशन बार्गेनिंग की पावर जेनेरिक मेडिसिन के अंदर होती है। और जब कोई कंपनी नहीं होती है ना, तो वो सबसे पहले इसी बिजनेस से शुरुआत करती है और बाद में अलग अलग जो दो सेक्टर्स है उनमें जो है वो एक तरीके से शिफ्ट करती है। ग्लेनमार्क ने भी यही किया। अब रिटेल की बात करें तो वो तो हम जानते हैं, नेटमेट्स, फार्मेसी, ये हो गए रिटेलर्स। राइट। जो भी आपकी जेनेरिक आधार हो गया, आपकी किराना, आपकी खुद की जो नियरेस्ट आपके घर के पास जो भी मेडिकल स्टोर होगी वो होगी रिटेल बिजनेस। राइट। सो जब ग्लेनमार्क मार्केट में आया था ना, तब उन्होंने जो है वो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। अब जेनेरिक मेडिसिन के अंदर इन्होंने जो है वो लो कॉस्ट हाई क्वालिटी वाला अप्रोच का इस्तेमाल किया और अपने आप को कंप्लीटली इस पूरे सेक्टर के अंदर पहले इस्टेब्लिश किया, यहाँ से पैसे कमाए, बाद में उन पैसों को ड्रग डिस्कवरी के बिजनेस के अंदर लगाए। अब ड्रग डिस्कवरी का बिजनेस जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, तो यहाँ पे पैसे क्यों लगाए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली बायर्स के हाथ में बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती है और जो सबसे ज़्यादा पावर होती है ना, वो मैन्युफैक्चरर के पास होती है जो उस ड्रग की डिस्कवरी करता है। अब यहाँ पे अगर ग्लेनमार्क मान लेते कोई XYZ ड्रग का डिस्कवरी कर लेता है, तो ग्लेनमार्क ये डिसाइड कर सकता है कि उसे उसको कितने प्राइस में बेचना है, यानी कि कितना प्रॉफिट लेना है, ये ग्लेनमार्क खुद डिसाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस ड्रग की डिस्कवरी की हुई है। अब वो उसको पेटेंट करवाता है। जब उसे पेटेंट किया जाता है ना, तब वो सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोई और मेडिसिन नहीं बना सकता जब तक कंपनी की परमिशन ना हो। अगर कोई बनाता है तो उसके ऊपर केस होती है और उसे जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो चुकाना पड़ता है। उसी के साथ साथ कंपनी जो है वो ये भी डिसाइड करती है कि भैया इसे कब कितने प्राइस पे रखना है, यानी कि अच्छे खासे प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। राइट। क्योंकि उनके पास एक यूनिक ड्रग है जो और किसी के पास नहीं है। अगर दूसरे को जानना है उसी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर या फिर उसी पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर किसी को औषधि बनानी है, तो उसे अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है।
तीसरा अगर फायदे की हम बात करें तो वो होता है कि यहाँ पे इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर आपको सप्लाई मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सप्लाई मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि ड्रग डिस्कवरी बिजनेस के अंदर ज़्यादातर जो सप्लायर्स होते हैं ना, उनके हाथ में बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है एक्चुअल बायर से, राइट। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है वो नया है, उसी के साथ साथ जो कंपनी ला रही है हो सकता है वो भी नहीं हो, तो सप्लायर जो है वो ज़्यादा मार्जिन मांगते हैं उस ड्रग को एक्चुअल कंज्यूमर तक ले जाने में, उन्हें पहुंचाने में, राइट। लेकिन ग्लेनमार्क जो है वो पहले से ही अपना जेनरिक मेडिसिन के बिजनेसेस के अंदर था, उसका वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क था, जिसके वजह से वो अपने ड्रग डिस्कवरी बिजनेसेस का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से सप्लाई चेन में उसे काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़े आराम से वो जो है वो अपने नई ड्रग्स को, यानी कि नई जो बिजनेस होती है, नई जो उसका अपलोड होता है, उसे बड़े आराम से मार्केट में ला सकता है, बिकॉज उनका जेनरिक का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई सप्लायर उन्हें मना करता है तो एक तरीके से वो उनको प्रोडक्ट देना बंद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर उनका नया प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो उसका जो करंट प्रोडक्ट बेच के जो पैसे कमा रहा है उसके ऊपर पैर रख दो, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हाथ में जब वो जेनरिक से ड्रग डिस्कवरी के अंदर जाती है। बट ड्रग डिस्कवरी से जेनरिक में आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जितनी तकलीफ जेनरिक से ड्रग में जाने में नहीं होती है, राइट। ड्रग डिस्कवरी बिजनेस में, हाँ, राइट। ड्रग डिस्कवरी बिजनेस के अंदर तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री बैरियर होता है। अब देखो, जो भी आप कर रहे हो ना उसका आप पेटेंट करते हो, अब उस पेटेंट की वजह से कोई और बंदा उस मार्केट के अंदर जल्द से जल्द मेडिसिन नहीं ला सकता। अगर लाता भी है तो उसे अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो केस होती है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह काम करता है, जिसके वजह से कंपनीज के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते हैं और कोई कस्टमर या फिर और कोई कंपनी उस चीज़ के अंदर काम नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द लेजेंडरी ड्रग ड्रिवन बिजनेस। इसके वजह से इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है। यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत इफेक्ट करती है, कॉस्ट इतना इफेक्ट करती है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।